आदिवासी युवक के साथ मारपीट की घटना के विरोध में बंद रहा बरघाट। आदिवासी समाज ने सौंपा ज्ञापन। चप्पे चप्पे पर तैनात रही पुलिस प्रशासन की टीमें। शांतिपूर्ण रहा धरना प्रदर्शन। मध्य प्रदेश के सिवनी जिले के आदिवासी व्यक्ति से मारपीट और परिवार की 14 एकड़ जमीन की नोटरी करने के विरोध में गुरुवार 22 फरवरी को बरघाट मुख्यालय में आदिवासी समाज व ST समन्वय समिति बरघाट द्वारा बस स्टैंड में धरना देकर अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपा। सुबह से व्यापारियों ने प्रतिष्ठानों को बंद रखा। घटना के विरोध में आदिवासी समाज के लोगों ने शांतिपूर्ण तरीके से राष्ट्रपति, राज्यपाल और मुख्यमंत्री के नाम अपनी मांगों का ज्ञापन बरघाट SDM को सौंपा। इससे पहले बस स्टैंड अंबेडकर मैदान में बड़ी संख्या में एकत्रित लोगों को आदिवासी नेताओं ने संबोधित किया। बाद में नगर के प्रमुख मार्गों से होकर आदिवासी समाज के लोग नेताओं के साथ बरघाट SDM कार्यालय पहुंचे, जहां घटना के संबंध में विभिन्न मांगों का ज्ञापन सौंपा गया। आदिवासी समाज के धरना आंदोलन को देखते हुए पहले से पुलिस और जिला प्रशासन ने क्षेत्र में चौकसी बढ़ा दी थी। धरना आंदोलन के दौरान कहीं भी अप्रिय स्थिति निर्मित नहीं हुई। जानकारी के अनुसार बरघाट में बुलाए गए बंद और धरना प्रदर्शन में बरघाट सहित जिले के विभिन्न क्षेत्रों से आदिवासी समाज के लोग घटना पर विरोध दर्ज कराने पहुंचे थे। पड़ोसी जिलों से आदिवासी समाज के लोग भी आंदोलन में शामिल हुए थे। आदिवासी समाज ने बरघाट निवासी संतोष काकोड़िया के साथ हुई घटना की घोर निंदा करते हुए आरोपितों को कड़ी सजा देने की मांग ज्ञापन में कही है। कहा है कि 29 दिसंबर 2023 को आरोपित अजय सूर्यवंशी, भुल्ला उर्फ राजेंद्र सूर्यवंशी, शांतम सूर्यवंशी, विक्की उर्फ सौरभ सूर्यवंशी, मन्नू उर्फ धनंजय सूर्यवंशी, संजय सूर्यवंशी ने पीड़ित पर चोरी का झूठा आरोप लगाकर जातिसूचक गंदी गालियां देकर लात जूतों से मारपीट की और गाड़ी में बैठाकर अपने घर ले गए। इसके बाद घर का दरवाजा बंद करके लाठी, प्लास्टिक के पाइप, लोहे के पाइप, बेल्ट आदि से मारपीट कर जान से मारने की धमकी दी गई। आरोपित विजय सूर्यवंशी के उकसावे पर परिवार के अन्य आरोपित सदस्यों ने पीड़ित की सास पुष्पा टेकाम व स्वजनों को जबरन भोला उर्फ राजेंद्र सूर्यवंशी के घर ले जाकर बंधक बना लिया। इसके बाद पीड़ित संतोष काकोड़िया को लोहे की पेंचिस से शरीर के त्वचा, पैरों के नाखून की चमड़ी को खींचकर प्रताड़ित किया गया। यही मूल कारण है जो गरीब व्यक्ति के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक लोगों के ऊपर प्रताड़नाएं, आक्रामक हो रहे हैं। फटे मुकदमे में बताए जा रहे हैं, मगर ये वीडियो बताता है ये तो महान आतंकवादी है। शांति प्रिय गोंडवाना बना मध्य प्रदेश को ये उत्तर प्रदेश बनाने की साजिश और षड्यंत्र है। साथियों, इस बात को समझना होगा। आप लोग सब एकजुट होकर के अपना इस आंदोलन को यहाँ नहीं, इसको राष्ट्रीय आंदोलन है। अनुसूचित जाति, जनजाति, का एक राष्ट्रीय समस्या है साथियों। इसको राष्ट्रीय समस्या का दर्जा दीजिए। और से विधायकों के विधानसभा की बात संसद में जाए, ऐसा मेरा आपसे सबसे अनुरोध है। आंदोलन निरंतर जारी रखना पड़ेगा, ये लोग से इसलिए साथियों आज यहाँ पर संपूर्ण समाज आज हमारे छोटे से आग्रह पर एक छोटी सी भीड़, अगर आप हमारा कहना मान लेंगे तो हम शांति प्रिय लोग हैं। हम अपनी बात जो कहेंगे उसमें प्रशासन अगर शासन हमारा सहयोग करेगा तो हम शांतिपूर्ण अपनी बात को कहकर अपने आंदोलन को समाप्त कर देंगे। जब सहनशीलता की सीमा खत्म होती है तो वहाँ क्या होता है, क्रांति का उदय होता है। तो आप सम्मानीय हमारे यहाँ प्रशासनिक अमले से कहना चाहता हूँ कि हम ऐसी क्रांति नहीं करना चाहते। हमको क्या चाहिए, हमको जो हमारे माता पिता ये भाई लोग जो है, ये संतोष भाई, संतोष काकोड़िया जी, वो बहन जो जिनके साथ में ज्यादती हुई है, उन ज्यादती के एवज में पूरे प्रशासनिक अमले और त्याग के कारण हमने आजादी का जो परचम देखा है, उस परिसर में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर की भूमि को यहाँ पे परिसर में बस स्टैंड रोकने वाले यही सामंतवादी और महामायावी परिवार, ये महामाया नहीं महामायावी परिवार है, जो समय समय में अपने किरदारों को बदलते हैं। आपने पिक्चरें देखी होगी, हिंदी सिनेमा देखा होगा, जिस तरह से लालाओं को किरदारों को समझा होगा, लाला को किरदार को समझ
समझने की जरूरत है। किस तरह से प्याज माफिया लोग अपनी मीठी चालें चलकर आप जैसे आदिवासी शोषित समाज के शोषित पीड़ित समाज के अंतिम पंक्ति के लोगों को जिस तरह से पहला फसला कर अपने प्याज के शिकंजे में लेकर उनकी जमीनें हड़पते बंद को मैं बताना चाहूंगा। दिल्ली में बरगाम जी की जमीन हड़पी गई जो 10 एकड़ के तकरीबन चुनाना आज न्यायालय की सरहद में छूट रहा, जहां वहां मायापन कपड़ा दुकान है। राम सिंह टेमरे की पिताजी कोड़ो पार वाले उनकी जमीनें चाय में हड़पी गई, हेमाज भाई की जमीनें हड़पी गई, भारना से दिलीप रांगनाले की जमीन हड़पी गई, बमनी से युगल पटेल ये अपने साले जो काटना साले है वहां से युगल की जमीनें हड़पी गई। और ना जाने कितने लोग ख्याल सिंह रांगनाले जो भी सत्ता के थे इनके प्याज के कारण उनको शहर छोड़ना पड़ा और अपनी नौकरी से हाथ गंवाना पड़ा। 1980 और 90 के दशक में ना जाने कितने आदिवासी और अनुसूचित जाति के लोग अपने अग्रिम हस्ताक्षर किए हुए चेक इनके पास रखते थे, अपने पट्टा पावती रखते थे। जब उनकी तनख्वाह आती थी तो ये सामंतवादी और प्याज माफिया लोग बैंक में जाके लेते थे और उनके बच्चे तो खाने की लाले पड़ते थे। आदरणीय बंधुओं, ये समय आ गया सबक सिखाने का। आप सर्वहारा समाज के लोगों से मैं निवेदन करना चाहता हूँ इस मंच के माध्यम से और बरघाट के तमाम नागरिकों से निवेदन करना चाहता हूँ कि ये जिस तरह से जो आतंक फैलाए हुए हैं पिछले कई वर्षों से और जिस तरह से हिंदुत्व का पाठ पढ़ते हैं, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ क्या राम सिंह टेमरे के पिताजी हिंदू नहीं थे? क्या दिलीप रांगनाले हिंदू नहीं थे? क्या बमनी के साले वाले हिंदू नहीं थे? किस तरह से हिंदुत्व का पाठ पढ़ा के हिंदुत्व को शोषण करते हैं, हिंदुओं का शोषण करते हैं, इनको सबक सिखाने की जरूरत है। मैं ये बोलना पूछना चाहता हूँ, मैं बताना चाहता हूँ आप सभी को, आप सब सर्वहारा समाज के लोग आज इस परिसर में एक संकल्प ले कि इनके तमाम ऐसे प्याज माफियाओं के व्यापारिक प्रतिष्ठानों का हम बहिष्कार करेंगे। इससे में आप संकल्प ले, ना आप इनके किसी से लेन देन करेंगे, जिस तरह से इनके व्यापारिक प्रतिष्ठानों का आप बहिष्कार करेंगे, आपके एक पैसे की ताकत से ये टकरते हैं और वही पैसा आपसे प्याज में ठगते हैं, सोना चांदी की दुकान में किल्लेट आपको बेचते हैं और जो पैसा नहीं दे पाता है उस पर जबरिया उसकी जमीन दिखाते हैं। संतोष भाई और अपने संतोष काकोड़िया जी और पुष्पा देगान जी को मैं नमन करता हूँ कि भाई उन्होंने हिम्मत दिखाया, उनके जज्बे को सलाम करते हैं और उनके जज्बे को साधुवाद देते हैं। इस मंच के माध्यम से हम अपने सभी साथी सहयोगियों के माध्यम से आदरणीय बंधुओं, किस तरह से 2015 में बरघाट को दंगे में झोंका है और किस तरह से बरघाट में कर्फ्यू लगा और किस तरह से बरघाट के व्यापारियों को तार करके कई दिनों तक बंद का जो दंड झेलना पड़ा। ऐसे समाज सेवी, ऐसे विघ्न संतोषी और समाज द्रोही लोगों को सबक सिखाने की जरूरत है। आदरणीय बंधुओं, जिस तरह से प्याज की रकम को चला के ये प्याज माफिया गोरा का धंधा करके जिस तरह से लोगों की जमीनें हड़प रहे, ये बिल्डिंग में देख रहे हैं आप कानीवाड़ा चौखट्टे में, ये साके सर की थी जो अनुसूचित जाति से बिलोंग करते हैं। हमारे वहाँ बाल सिंह भाई व्यापारी हुआ करते, बाल सिंह सूरवंशी हैं क्या? बाल सिंह सूरवंशी का शोषण किया। ये न केवल दूसरी जाति बल्कि स्वजाति लोगों को भी अतिक्रमण करते हैं और जिस तरह से करता सूरवंशी की जमीन को उनके छात्र जीवन में गिरवी रख के तो ना जाने सैकड़ों किस्से बंद हुए, इस तरह के दर्जनों किस्से जो समय आएगा तो वो सब तरह आप लोगों में संबंध और ताकत के वजह से एक्सपोज करेंगे। मैं इस मंच के माध्यम से विनम्रता पूर्वक अपील करना चाहता हूँ कि जिस तरह से बेजा सरकारी जमीनों में